बच्चे अब हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है बच्चे, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी कि क्वेश्चन हमारा है दामोदर एक चीनी की बोरी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, परंतु वह 10% कम भार का प्रयोग करके, यानी कि यूज करके, ठीक है, दामोदर प्रयोग करता है, तो दामोदर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत से जो बड़े बड़े बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जैसे कि 12th है, ठीक है, 10th है, और प्लस जैसे कि यूपी टेट के एग्जाम होते हैं, और भी एग्जाम हैं ऐसे, उनमें इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो बच्चे इसका लाभ, क्योंकि हमने भाई देखो 20% का लाभ निकाला है, वो लाभ निकालना है, तो हमने लाभ परसेंट का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट का R1 हमने मान लिया इसको R1, ठीक है, और R2 मान लेंगे इसको हम। ठीक है बच्चे, ठीक, तो यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 20, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 10, ठीक, और अपॉन में 100 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब क्या करना है भाई, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, ठीक है, अपॉन में अभी कितना बचा 10 में से, वो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, मल्टीप्लाई 100। ठीक बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कितना है 10 हो गया, क्योंकि ये वाला जीरो उठ कर आ गया, तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो कितना आएगा बच्चे 100, ठीक है, और अपॉन में कितना बचे बच्चे 3। ठीक, अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, इसको भी लेकर तलवार लेकर कट करना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए कैसे करेंगे, भाग कर लेते हैं इसके हम, 100 अंदर और 3 3 जा 9, 1 बचा और 0 उतारा, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, तो ये आ रहा है इस तरीके से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो अब ये तरीका पता है, जो नीचे है वो क्या करेगा, वो सबसे ऊपर जाता है, आपको पता है, और ये वाली वैल्यू आपकी जो कहती है भाई मैं थोड़ी सी नीचे और आ जाती हूँ, जब क्या करिए भाई मैं सबसे ऊपर पहले बहुत रह चुकी, मैं चलो मैं नीचे आ जाती हूँ, तो भाई नीचे ये क्या है, नीचे आ गया, यानी 33 ये आ गया। जब ये नीचे आया तो फिर वो बोल रही है कि भाई मैं भी नीचे चली जा रही हूँ, जब ऊपर वाली आ गई नीचे। ठीक है बच्चे, तो ये वाली क्या करिए, मैं भी नीचे चली जा रही हूँ, मगर जो नीचे वाला था भाई कह रहा मैं तो बहुत रह रही है नीचे, अब मैं क्या करूँगा, आ जा रही हूँ ऊपर, मैं नीचे रहने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये पहुंच गया ऊपर, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा दूसरा सवाल है किस चीज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि लाभ और हानि का दूसरा क्वेश्चन है। ये भी मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो हम आपको अब ये बताने वाले हैं क्या निकालना है इसमें, कि भैया एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% की हानि पर 480 रुपए में उसे बेचता है। ठीक है, लेकिन वह इसे 10% की हानि पर बेचना चाहता था, यानी कि उसे वो क्या करना चाहता था, वो 10% की हानि से उसे बेचना चाहता था, बट उसे क्या कितने 20% की हानि पर बेचना पड़ा। ठीक है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य समझते हो, यानी कि बेची कितने में उसने, वो कितने रुपए में उसे बेचा उसने। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है भाई, कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, ये एक व्यक्ति है, यानी विकी है, विकी रुपेश यहाँ आओ आप,
ठीक है। जैसे ये रुपेश है, ये एक व्यक्ति है, सौदागर है, इसने कोई चीज खरीदी थी पहले, ठीक है। अब ये चाहता है उस चीज को बेचना, ठीक है। इसने अभी जो बेची है वो 20% की हानि से बेची है, ठीक है। बट ये क्या कितने परसेंट की हानि से बेचना चाहते थे? 10% की बेच, ठीक है। 10% की हानि से उसे बेचना चाहते थे, ठीक है बच्चे। ठीक, तो अब इन्होंने खरीदी कितने की थी? वो सॉरी, खरीदी कह रहा हूँ, बेची कितने की थी, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है ना। विक्रय मूल्य में क्या होता है? बेचा हुआ, ठीक है बच्चे। ठीक ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप देखो ए फॉर अमाउंट, ये आ गया हमारा। तो यानी कि ये कितना है हमारा? 480, ठीक है बच्चे, 480। अब क्योंकि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है बच्चे। रुपए समझ में आ रहा बेटे? तो अब क्या करना है? 100, ठीक है, माइनस y क्या है? हमने इसे माना x, इसको माना क्या? y, तो माइनस कितना है? 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड क्या गया? 100 माइनस, और x की वैल्यू कितनी है बच्चे? 20, ठीक है। याद है, समझ में आया बच्चे? ठीक, अब हमने क्या करना है भाई? कुछ नहीं, वही सिंपल अपना तलवारें लेनी है और चल देना है, ठीक है। तो भाई पहले तो अभी इसका वो कर लो सॉल्व, ठीक है। 480, अब इसमें से हमने क्या करना? माइनस, ठीक है। तो कितना बचा हमारा पास? 90, और यहाँ पर 80, ठीक है। बस समझ में आया बच्चे? यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि भाई 100 में से 10 माइनस किए 90 आ गया, और 100 में से 20 माइनस किए 80 आ गया, ठीक है। बट आप ये कह रहे होंगे भाई ये मल्टीप्लाई का सिंबल क्यों आया? बेटा जब ब्रैकेट खोलते हैं, हम ब्रैकेट से बाहर, पहले हमने ब्रैकेट का सॉल्व किया, बहुत मार समझाया हमने। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, तो ब्रैकेट यानी 100 में से 10 माइनस किया 90 आ गया। मगर अब जब ब्रैकेट से बाहर निकाला हमने, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया हमने, ठीक है बच्चे। तो अब इसको देखना है हमने, ठीक। तो कितना आएगा? 10 से 10 कैंसिल हुआ, ठीक है। 8 1 8, और 8 6 48, ठीक है। अब क्या बचा? यानी कि ये 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ नीचे की वैल्यू खत्म हो गई। अब 9 6 कितना हुआ? 54, यानी 540 आंसर, ठीक है। यानी कि जो रुपेश बाबू हैं, इन्होंने जो चीज बेचना चाहते थे, 10% की हानि पर उसे बेचना चाहते थे, तो कितने की बेचते वो? तो भैया वो 540 रुपए की बेचते। मगर अभी इन्होंने बेचा कितने का? 20% की हानि से। तो इन्होंने बेची कितने की? 480 रुपए में। और जब बेचना चाहते थे वो 10% की हानि से, तो इतने की बेचते वो 540 रुपए की, ठीक है। बात समझ में आए बच्चे? रुपेश बाबू समझ में आए आपको? ठीक है, पक्का ना? चलिए, और बेटा इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फोकस करते रहना आप लोग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।